नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। औरैया में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां मनमर्जी से विद्यालय चलाने में शिक्षक लगे हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार बच्चों के भविष्य और उच्च शिक्षा पर जोर दे रहे, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों की शिक्षा पर पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय अजुआपुर का है, जहां पर शिक्षकों के द्वारा समय पर विद्यालय न पहुंचने पर स्कूली बच्चों ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया टीम को बताया कि विद्यालय खुलने का समय 7:30 बजे का है, लेकिन 8:30 बजे यहां तक विद्यालय नहीं खुला है। करीब 20 मिनट बाद मौके पर पहुंचे शिक्षकों से जब मीडिया टीम ने बात करने का प्रयास किया, तो शिक्षकों ने मीडिया से भी अभद्रता करने की प्रयास किए, जहां पे जिला प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन शिक्षकों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। साहब तो टाइम ही से नहीं आते हैं कि तब तो स्कूल लेट खुलता ही है। तो बच्चे जो है इनका, इसका मतलब इनका भविष्य खराब हो रहा और हो ही रहा है खराब जब टाइम से नहीं आ रहे। ईशांत कुमार। कहाँ के निवासी हो? अजुआपुर। स्कूल का टाइम कितने का है खुलने का? 7:30। और अभी तो 8:30 बज चुके हैं। मास्टर साहब नहीं आए अभी? इटावा यूपी में पुलिस का फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है। ज्वेलरी शोरूम में दरोगा की वर्दी पहनकर ठगी करने पहुंचा था फर्जी दरोगा। सर्राफा व्यापारी ने शक होने पर पुलिस से शिकायत की, तो वहीं उसे पुलिस के हवाले किया गया। दुकान में ठगी करने पर फर्जी दरोगे का दुकान में बैठे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया है। वहीं फर्जी दरोगे के पास से पुलिस की वर्दी, मोबाइल फोन, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। पकड़ा गया फर्जी दरोगे पर पहले से ही 2 मुकदमे चल रहे थे। फरार थाना कोतवाली क्षेत्र के बजाजा लाइन स्थित ओम साई ज्वेलर्स से दरोगा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस की वर्दी पहन करके ठगी का काम करता था। जनपद में कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी कि जिसमें एसओजी टीम या क्राइम ब्रांच का बता करके, तो उसी के क्रम में ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं ठगी करने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ पूरी वर्दी बरामद हुई है। ब्लैंक जो पुलिस का आई कार्ड होता है, एक्चुअली अब आई कार्ड जो है वो हम लोगों का अलग से बनता है, जो पीएचक्यू से बनता है या जोन स्तर पे बनता है या रेंज स्तर पे। सादे जो बिक रहे हैं वो इनवैलिड होते हैं। तो एक इसके पास से इस तरह का आई कार्ड बरामद हुआ है जो खाली है। ये अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा है और डुप्लीकेट चैन है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आया है कि ये बीच बीच में भी इस पे 2 मुकदमे भी कायम हैं, जो एक चौबिया थाना क्षेत्र में 307 का है और एक ठगी का कोतवाली क्षेत्र में है। हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ आने की सूचना और अलर्ट जिला प्रशासन ने पहले ही निचली बस्तियों को नदियों के तटबंध वाले गांवों में दे दिया था। बेतवा और यमुना नदी का जलस्तर 100 मीटर के पार पहुंच चुका है, जिससे गांव सहित अन्य शहर मुख्यालय की निचली बस्तियों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। खाने तो तरह तरह है, बाढ़ आ गए तो लोग घर में पूरा बाहर घर में भर गया पानी पूरा। कोई व्यवस्था नहीं है, ना कुछ देखने वाला, कोई सुनने वाला। तो कोई सुविधा नहीं हुई है। बाढ़ बढ़ती जा रही, शाम तक कहो घर डूबने लगे हमारा। अभी तक कोई प्रशासन। सामान हटाया आपने? सामान हटा रहे हैं धीरे धीरे कर। ई बस का चक्का जाम हुआ। 20,000 से ज्यादा यात्री परेशान हुए। अपनी मांगों को लेकर ई बस परिचालकों ने चक्का जाम किया। चकेरी पुलिस ने ई बस चालकों पर लाठीचार्ज किया। कानपुर में करीब 20,000 छात्र छात्राओं, नौकरी पेशा को परेशानियां उठानी पड़ी हैं, जहां आज भी ई बसों का घूमेगा पहिया और नहीं घूमने पर इन्हें काफी परेशानियां हुई। जहां मांग को लेकर इन्होंने और इतना वेतन न मिलने पर परिचालकों को बर्खास्त किए जाने से नाराज है। हड़ताल पर जाने से पहले इन्होंने कोई भी सूचना नहीं दी। पिछले वर्ष हमने स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराई थी, लाखों बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस साल भी उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कई काम किए हैं। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस बहुत ही धूमधाम से मनाएगी। उन्होंने 600 जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। मोबाइल और कंप्यूटर लाने वाले भी स्वर्गीय राजीव गांधी ही हैं। दल बदल कानून लाने वाले राजीव गांधी ही रहे। गांव को सशक्त बनाने के लिए भी उन्होंने ही काम किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्र हित में उन्होंने सरकारों की बलि दी। देश के टुकड़े ना हो इसलिए उन्होंने अपनी भी बलि दे दी। देश को अखंड बनाने के लिए उन्होंने मतभेद को दूर किया, समाप्त करने का काम किया। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर जयंती मनाई जाएगी। आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है
कि जैसा कि सर्वविदित है कि परसों यानी 20 अगस्त को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती है और ये जयंती हम लोग हर साल यानी कांग्रेस हर साल हर्षोल्लास के साथ विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करके मनाती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई, जहां शहर में रंगारंग कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसी बीच मथुरा के मुख्य चौराहे और सेल्फी पॉइंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव 19 अगस्त को यानी कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही मथुरा में भी मनाया जा रहा है, जहां की अनोखी परंपरा को निभाते हुए विश्व का स्थित परिषद के द्वारा जन्म उत्सव की तैयारियों के लिए खास इंतजाम किए गए। यही नहीं, शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ हम लोगों को जितने भी अपने मथुरा वृंदावन के कलाकार हैं उनको सबको काम दिया गया है। किसी को भजनों का कार्यक्रम है, किसी को जागरण का है, किसी को लोक नृत्य का है। अलग अलग कलाकारों को अलग अलग अपनी अपनी विधा के अनुसार यहाँ पर ये कार्यक्रम दिए गए हैं और ये श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और श्रीमती ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित किया गया है बड़े शोर गुल से और बहुत यात्री जो है इस वृंदावन मथुरा में आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर के शहर मथुरा पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया है, जहां दूर दराज से कान्हा के जन्म में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं ने भी डेरा डाला। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु के मनोरंजन के लिए शहर में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं रंग बिरंगी रोशनी में मथुरा शहर की छवि कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए दूर दराज से भक्त एक दिन पहले ही मथुरा में आकर डेरा डाल देते हैं, जिसके चलते यहाँ अलग व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाती है। क्यों है एक दिन पहले मनाई जाती है केशव देव मंदिर में जन्माष्टमी? मथुरा अजन्मे के जन्म को लेकर मथुरा में दूर दराज से आने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां पर एक तरफ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्म स्थान में जन्माष्टमी अष्टमी तिथि यानी 19 अगस्त को मनाई जा रही है, तो वहीं प्राचीन केशव देव मंदिर में जन्माष्टमी सप्तमी यानी कि 18 अगस्त को मनाई गई। मंदिर केशव देव के सेवायत मुन्नीलाल गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि कंस के कारागार मलपुरा में थी। इसी कारण सबसे पहले सप्तमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म होने की सूचना सबसे पहले मलपुरा निवासियों को मिली। बाकी को श्री कृष्ण के जन्म होने की सूचना अष्टमी को प्राप्त हुई। सेवायत ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म भादो की आधी रात सप्तमी को हुआ था। मेरा नाम मुन्नीलाल गोस्वामी है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी सप्तमी को ही मनाई जाती है, तो सप्तमी की 12 बजे बाद अष्टमी लग जाती है। तो भगवान कृष्ण का जन्म सप्तमी की रात को हुआ है। जनता को तो बाद में मालूम पड़ी है कि मलपुरा में ही कंस कारागार है, तो मलपुरा वासी पहले जो है जन्माष्टमी मनाते हैं और वो सप्तमी को ही जन्माष्टमी मनाते चले आ रहे हैं। मेरा नाम मनमोहन लाल अग्रवाल है और मैं श्री कृष्ण सामूहिक संकीर्तन मंडल का एक सदस्य हूँ तथा प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव में हमारे द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाता है। कहते हैं कि प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव सबसे पुराना मंदिर है, ब्रज के सभी मंदिरों में प्रमुख मंदिर माना जाता है। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ में स्थित पुराना रामलीला मैदान में सर्व समाज के सर्वसम्मति से मीटिंग संपन्न हुई। लगातार 5वीं बार मेघश्याम तिवारी को रामलीला कमेटी अध्यक्ष बनाया गया। इस संदर्भ में कमेटी अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार शाम को 7 बजे एक सर्व समाज की मीटिंग 138वें रामलीला महोत्सव के बारे में कराएगी, जिसमें कि सबसे पहले श्री रामचंद्र भगवान की स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर ठाकुर जी का भोग लगाया गया। इस बैठक में सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कस्बा शेरगढ़ में स्थित प्रिया इंटरनेशनल स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने श्री कृष्ण भगवान के नाम का केक काट कर उनका जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं श्री कृष्ण राधा के रूप में बच्चों में सज धज कर मंच के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण राधा की विभिन्न लीलाओं का दर्शन किया। तो वहीं स्कूल में प्रिंसिपल ने अध्यापकों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने मटकी फोड़ी और जमकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। मेरा नाम भरत तिवारी है। मैं ये प्रिया इंटरनेशनल स्कूल इसमें प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ जी। इसमें हर फेस्टिवल जो भी फेस्टिवल आता है
उसी के अनुरूप कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाता है जी। इसी उपलक्ष्य में अभी जन्माष्टमी आई है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया गया। यहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी ये बच्चे बन कर आए हैं, उन्होंने रूप धारण किया है और आकर के जन्मदिन मनाया है, केक कटवाई है, इसके अलावा मटकी फोड़वाई है। ये सब कार्यक्रम बच्चों ने खुद से तैयार करके स्कूल की सहायता से स्कूल में किया गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।